वही वाला टॉपिक हमने दोबारा करना है जी। शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखिए जी क्वेश्चन, के टुक एसेट ऑफ 15 lakh and liabilities of 5 lakh. Asset of 15 lakh, liability of 5 lakh for a purchase consideration of 13,68,500. 13,68,500 full stop. 25,500 were paid by issuing a promissory note in favor of P Limited. Payable after 2 months. And the balance was paid by issue of equity share of 100 each at a premium of 25%. देखिए जी क्या लिखा है, के लिमिटेड ने टुक किए एसेट और क्या लिया उसने, लायबिलिटी ली। तो हमने क्या बोला था, जैसे हम +1 में ओपनिंग एंट्री करते हैं उसी तरह से एसेट हमेशा क्या होती है, डेबिट। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिटेड टू क्या करेंगे, लायबिलिटी कितने की है जी, लायबिलिटीज कितने की है, 5 लाख। एसेट कितने की है, 15 लाख। ठीक है जी। किससे खरीदे, के ने टुक ओवर एसेट एंड लायबिलिटी, किसका खरीदा है, पी लिमिटेड। तो यहां वेंडर कौन है, पी लिमिटेड। कितनी अमाउंट है जी, कितना परचेज कंसिडरेशन है, 13,68,500। अब आपको मैंने कल एक और चीज बताई थी, डिफरेंस देखेंगे जी, डेबिट साइड का डिफरेंस और क्रेडिट साइड का डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आ रहा है, कौन सी साइड छोटी आ रही है, डेबिट। और यहाँ पर जो हम डिफरेंस डालेंगे वो हम डालेंगे गुडविल अकाउंट। हाउ मच, कितना डिफरेंस आ रहा है जी, 3,68,500 बीइंग। नाउ मैंने एसेट अकेले गिवन नहीं है, मेरे को लायबिलिटी भी गिवन है, इसीलिए मैं क्या वर्ड यूज लिखूंगी, बीइंग बिजनेस परचेज्ड। क्या लिखूंगी, बिजनेस परचेज्ड। सेकेंड एंट्री। अब सेकेंड एंट्री में आप मेरे को बताओ उसने क्या लिखा है। मैंने 25,500 का प्रॉमिसरी नोट दिया है इन फेवर ऑफ पी लिमिटेड, जो कि मैं 2 महीने के बाद पे करूंगा। एंड द बैलेंस वाज पेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, और बाकी जो बच गया इक्विटी शेयर के फॉर्म में पे करना है, और वो भी 25% प्रीमियम पे। हाँ जी, पी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉमिसरी नोट। क्या होता है जी, बिल पेबल यहाँ बोलते हैं। अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पहले +1 में चैप्टर होता था, अब डिलीटेड है इस बार सीबीएसई के अकॉर्डिंग में, तो यहां पर हम लिखेंगे बिल पेबल टू इक्विटी शेयर, और कुछ लिखना है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वेरी गुड, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मेरे को इसको कितना पे करना था, जितने से ये क्रेडिट हो रहा है उतने से ये डेबिट होगा, 13,68,500। और बिल पेबल कितना का लिखा जी उसने, 25,500। नाउ स्टॉप राइटिंग, वी विल प्रिपेयर वर्किंग नोट। आप जर्नल एंट्री के बाद वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे।
इसमें क्या है जी, मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। कल की क्लास में हमने नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। आप अच्छे बच्चे हैं, आप परचेज कंसिडरेशन पूरा लिखेंगे पेपर में, नहीं तो नंबर कटेंगे, इनफैक्ट इन वर्किंग नोट ऑल्सो। देखिए जी, मैंने उसको 13,68,500 की पेमेंट करनी है, पर मैंने कितनी उसको पेमेंट बिल पेबल से कर दी गई है, 25,500 की, वो यहां से माइनस कर देंगे। 25,500 यहां से माइनस करेंगे, बताइए अमाउंट कितनी आई। और एक बात, ये प्रीमियम पे इशू है, स्टॉप राइट, प्रीमियम पे इशू है, कितने का प्रीमियम होगा जी, 100 का शेयर है और 25% प्रीमियम पे 125। कैलकुलेट बताइए कितना आया नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए। ये हमेशा याद रखना, अगर उसने बोला बाय बैंक में पेमेंट कर दी, इधर देखिए जी, अगर बैंक से पेमेंट कर दी तो मैंने यहाँ बैंक वाली अमाउंट माइनस कर देनी है, ठीक है। जितनी पेमेंट हो चुकी है उसके बाद बाकी जो बच गया, जितना बैलेंस रह गया, उसके लिए मैंने इक्विटी इशू की है। ये पॉइंट्स पे आंसर आ रहा है जी। नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे 10,744 शेयर्स। अब देखिए जी, 10,744 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि उसका जो पार वैल्यू पहले कितने की थी, जो फेस वैल्यू थी 100 की थी। अब मैंने उसको सिक्योरिटी प्रीमियम पे जब मैंने करना है तो उसमें कितनी अमाउंट होगी, नंबर ऑफ शेयर इनटू सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट 25 रुपए डालिए, कितनी अमाउंट आ रही है जी, ये आएगी 10744,000 और यहाँ आ रहा है 268,6,000 बीइंग पेमेंट made by issue of equity share and promissory note. Done.